ओके, तो चलो करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब तुम घर में करो, करके व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करो, ठीक है। थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा हूँ मैं। ओके, पूछ रहा हूँ क्या, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लस क्यू और माइनस क्यू इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया। अब अगर देखोगे तो सारे केस में ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो गिरेगा। लेकिन ये स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये तीन इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में। तो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए फ्रॉम इट्स पोजीशन, अगर वो वापस अपने जगह में आ जाएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका ऊपर जो नेट फोर्स गिरने वाला है वो नेट फोर्स टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए। तो जो जो केस में आएगा वो सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं जैसे एक समझा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये प्लस क्यू है, इसका ऊपर ये तो फोर्स ऐसे दे रहा होगा और ये दे रहा है ऐसे, नेट फोर्स जीरो है, बीच में ये नेट फोर्स जीरो है, ये दोनों का चार्ज सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। अच्छा, अब सोचो, सवाल में बोला हो कि एलोंग AB, मतलब इसको AB का एलोंग में अगर थोड़ा हिलाऊं तो क्या ये डिस्प्ले ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अगर आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं तो अनस्टेबल। देखते हैं, मान लेते इसको यहां पे लेके आ गया, कहां पे, ये जगह में लेके आ गया, है ना। तो अब ये जो फोर्स देगा इस तरफ देगा और ये जो फोर्स देगा इस तरफ देगा, हाँ कि ना। तो ये दोनों में से क्या उसका जो नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है, देखना है। अगर नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर नहीं आ रहा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिलहाल ये क्या हो रहा है, नेट फोर्स इसका ऊपर आ रहा है, इसका ऊपर ये जो फोर्स गिरेगा ये ज्यादा देगा, ये कम देगा, तो मतलब इधर जा रहा है, तो मतलब ये इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा। दूसरा क्या बोला है कि परपेंडिकुलर टू AB, अगर मैं परपेंडिकुलर टू AB बोलने से इधर ले लूं चार्ज को, तो इसका ऊपर ये फोर्स देगा ऐसे, ये फोर्स देगा ऐसे, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे। क्या ओरिजिनल की तरफ आ रहा है, नहीं, ये तो और भागेगा ऊपर, तो अपना जगह में तो आ नहीं पाएगा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना है हमको कि अगर मैं इसको थोड़ा इधर इधर करूं तो क्या अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, अगर आ जाएगा स्टेबल, अगर नहीं आएगा तो अनस्टेबल, मतलब उसका ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन आना चाहिए, तो जाके स्टेबल या अनस्टेबल होगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बिट ऐसा है, करना है, करके व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो आंसर। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या किया हूं, डायपोल रख दिया। ये 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट दिस वन नहीं है, डायपोल है, तो डायपोल रख दिया हूं, तो डायपोल स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, जब डायपोल का बात आता है तो यहां पे मतलब उसके ऊपर टॉर्क गिरता है, टॉर्क, नेट फोर्स तो जीरो है, टॉर्क गिरता है, हमेशा नेट फोर्स जीरो रहेगा, टॉर्क का ऊपर देखना है। तो ये डायपोल है, थोड़ा इसको अगर मैं घुमा दूं, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, तो टॉर्क गिरेगा उसके ऊपर। तो तुमको देखना है कि वो टॉर्क उसको घुमाता कैसे है, घुमा के अपना ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ला रहा है या फिर और दूर भगा रहा है। अगर ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नहीं आ रहा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर ना। तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर करके भेजो व्हाट्सएप में, ठीक। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते आगे। मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या क्या चीज जानते हो। पहला चीज है हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए आज निकालेंगे, डायपोल के लिए नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए। पहला चीज क्या है, अगर एक चार्ज Q है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट ले लूं तो वो पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, VA = KQ/R। R क्या होता है, ये दोनों में डिस्टेंस। डायरेक्ट दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अगर निकालने के लिए कुछ
डेटा दिया होगा तो उसको यूज करके निकालना है। ओके, अगर हमको Q का वैल्यू दिया है तो हम K का वैल्यू डाल सकते हैं 9 × 10⁹ एयर के लिए इंटू Q/R। क्लियर? तो यू हैव टू नोट हियर कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा के लिए Q का जो है चार्ज का साइन देना पड़ता है। अगर प्लस चार्ज होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस चार्ज होगा तो माइनस लिखेंगे। प्लस ना लिखने से भी काउंट हो जाता है, ना लिखने से चलेगा, लेकिन माइनस के लिए पक्का माइनस साइन देना पड़ेगा। मेरे बात समझ में आ रहा कि नहीं? सो यही हमको करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से इसका पोटेंशियल निकलता है। तो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा चार्ज आ गया तो क्या करना है उस समय? कुछ नहीं, हर एक चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालो और उसको जोड़ दो। स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ एडिशन भी बहुत आसान होगा। डन? क्लियर ना? इतना समझ में आ गया? ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट हमारा वोल्ट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और पढ़े थे वहां पे, पोटेंशियल पढ़ते समय पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते समय एक फॉर्मूला निकल के आया था W = Q × VB - VA, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, तो ये सबक को मैं ठीक से समझा दूं कि अगर एक चार्ज Q है A में और B में जा रहा है, ओके, तो या तो अपने आप जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, या फिर हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा के करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इन्फ्लुएंस में अगर वर्क डन होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया क्या? ये W वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू -Q × VF - VI। F हो गया फाइनल का पोटेंशियल, I हो गया इनिशियल पोटेंशियल, और अगर एक्सटर्नल के लिए वर्क डन होता है तो Q × VF - VI। ये फॉर्मूला याद रख लो। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कभी कभी क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोल सकता है, तो उसके लिए वर्क डन निकालने के लिए तो ये हो गया। पता चला? क्लियर ना? चलो, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है और वहां पे क्या पूछा है देखना है। खाली वर्क डन बोला होगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला निकाल देंगे, लेकिन अगर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है या कंजर्वेटिव फोर्स चला है तो हमको ये लिखना है फॉर्मूला। Q का अपना साइन जो होगा वो देना पड़ेगा। अगर ये होगा तो हमको, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स बोला होगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना। क्लियर ना? चलो, अब हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। लिख लो, सवाल लिखो। नंबर 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, लिख रहे हो? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 5 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, ब्रैकेट में रखना है। 5 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, ड्यू टू ए चार्ज 3 माइक्रोकूलम kept at 1 meter, 3 meter, 4 meter. ओके, 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब कुछ ऐसा है। मान लेते यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर में है। 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, हमको बोला है कि ये जगह में पोटेंशियल निकालो। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, या फिर K का वैल्यू अगर डालना है तो डाल देंगे 9 × 10⁹। अब सुनो, R क्या होता है? जो पॉइंट में चार्ज है और जो पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, दोनों में डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस तो डायरेक्ट नहीं दिया है, ये सब पोजीशन का फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे? 3D वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे और फिर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो 3D वाला तो अगर पढ़ा नहीं होगा तो 2D में तो पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक तो खाली एक्स्ट्रा हो जाएगा,
तो ये दोनों में जो दूरी है r, वो r हम निकाल सकते हैं कैसे, x2 minus x1 whole square 5 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square 5 minus 3 whole square plus z2 minus z1 whole square 1 minus 3 whole square। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, है ना, वैल्यू अच्छा वाला निकालने के लिए। ये 3 मीटर कर लो, ओके। तो 3 minus 3 whole square, ओके ना, इसका रूट ओवर। तो ये बन गया कितना बताओ, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ये 0 प्लस ये 4 है, सॉरी, तो ये 9 रूट ओवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 मीटर। मतलब r का वैल्यू बन गया क्या, 5 मीटर। Therefore potential at the point is equal to kq by r is the formula। क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दिया है सब, तो k का भी वैल्यू डाल देंगे। ये अजम्पशन है कि ये ar में है, 9 × 10⁹ इनटू q कितना है, 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻⁻6 बाय r कितना है, 5। ओके, तो ये हो गया 27/5। 27/5 कितना होता है, 5.4 into 10⁻³ दिस मच ऑफ वोल्ट। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। फाइंड ए पॉइंट at which electric potential due to the given charges is 0। find a point on AB लिख लेना। find a point on AB due to which the potential due to the given charges is 0। चलो लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो। 8 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है और ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो ऐसे करके दिया गया है, हमको बोला है कि ये AB का ऊपर कौन सा जगह है जहां पे कि पोटेंशियल 0 होगा, है ना। अब सुनो मेरे बात, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर बीच में हम कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, एक के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव निकलेगा, एक के लिए नेगेटिव निकलेगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो जाए वैल्यू, तो वैल्यू 0 हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जहां पे पोटेंशियल 0 हो रहा है वो वाला जगह क्या है बताओ, वो वाला जगह मान लेते हैं यहां पे है C, जो कि इससे एक डिस्टेंस में है, और इससे कितना डिस्टेंस में है बताओ, इससे 20-x हो जाएगा। ओके, अब सवाल है कि ये जगह में पोटेंशियल 0 है। अब BC में पोटेंशियल आएगा क्यों, लेट BC is equal to 0। लेकिन BC है क्या, BA नहीं, BC due to A plus BC due to B, तो 0 बन गया is equal to, यहां पे हमारा वैल्यू कैंसिल होने वाला है, डाटा डालने का जरूरत नहीं, KQ का फॉर्म में लिख देते हैं, K into Q कितना है, 8 माइक्रोकूलम है ना, तो 8 माइक्रोकूलम बाय R, ये डिस्टेंस है 20-x सेंटीमीटर, प्लस K इंटू ये -2 माइक्रोकूलम है। बता चुका हूं कि हमको प्लस के जगह में प्लस लिखना है, माइनस के जगह में माइनस लिखना है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये माइनस वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। दिस इंप्लाइज K into 2 माइक्रोकूलम बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू K into 8 माइक्रोकूलम बाय 20-x सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का साथ सेंटीमीटर कट गया, माइक्रोकूलम का साथ माइक्रोकूलम कट गया, K का साथ K कट गया।
साथ में बचेगा क्या 2/x इज इक्वल टू 8/20 माइनस x। सॉल्व कर लेना इसको, जो मिलेगा x का वही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखो। नेक्स्ट सवाल लिखो, ड्रॉ कर एक स्क्वायर जिसका कि साइड रख देना है a। ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो जिसका साइड रख देना है a स्मॉल a a a a। तो बोला क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज q है, यहाँ पे एक चार्ज q है और यहाँ पे एक चार्ज q है। ये पॉइंट का नाम a है मान लेते हैं, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d। सवाल में बोला है कि VD इज इक्वल टू व्हाट। ये सवाल पूछा है। ड्रॉ करो फिगर, ड्रॉ कर लिया, सवाल लिख लो BD इज इक्वल टू दिस। इसको वार्ड में भी दे सकता है, 3 charges plus q each are kept at 3 vertices of a square of side A. Find the electric potential at the fourth point, fourth vertex। ठीक है, उसको मैं ऐसे फिगर बनाकर दे दिया। ऑलराइट, अब मेरा सवाल है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल तो हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा कहां से, कौन देगा पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल कौन देगा, तो देखना पड़ेगा कि इसका आसपास में कोई चार्ज है कि नहीं। अगर चार्ज है तो पोटेंशियल देगा। तो इसके पास में इनफैक्ट मैं देख रहा हूं कि 3 चार्ज है ना। A में एक चार्ज है जो पोटेंशियल देगा, C में एक चार्ज है वो भी पोटेंशियल देगा, B में चार्ज है वो भी पोटेंशियल देगा। अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, KQ/R। अब मैं देख रहा हूं कि A जितना दूर में है, Q भी उतना ही दूर, सॉरी C भी उतना ही दूर में है, लेकिन B जो है अलग दूर में है। तो पहले लिख देते हैं कि वो दूरी जो है वो सब क्या है, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, लेकिन BD क्या होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट ओवर व्हिच इज रूट 2A। तो पोटेंशियल एट D will be what, potential at D due to A, potential at D due to C, potential at D due to B। ओके, ये हो गया ना। अब देखते हैं पोटेंशियल एट D due to A, बताओगे क्या होगा, वही KQ/R वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। K इंटू Q कितना है बताओ, Q भी है, बाय R हो गया डिस्टेंस, व्हाट इज इट, A, प्लस K इंटू, समझ रहे हो यहाँ पे Q फिर से बाय A प्लस K इंटू Q बाय BD। BD डिस्टेंस कितना है, रूट 2A। तो ये हो गया पोटेंशियल एट D ड्यू टू द चार्जेस। ये दोनों सेम है तो मैं इसको 2KQ बाय A लिख दूं प्लस K इंटू Q बाय रूट 2A। कॉमन कितना आ गया, KQ बाय A, ब्रैकेट में 2 प्लस 1 बाय रूट 2। खत्म ना, क्लियर, समझ में आ गया, काफी आसान था, है कि नहीं, वेरी इजी। अच्छा, अरे अब सोचो कि मान लेते हैं ये जगह का चार्ज -Q में कर दूं तो क्या होगा, ये दोनों के लिए पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एक तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, खाली इसके लिए पोटेंशियल बचेगा। और मान ले कि इसको -Q कर दूं तो, इसको -Q कर दूं तो यह जगह में माइनस आ जाएगा, ये जगह में माइनस आ जाएगा, ये जगह में माइनस आ जाएगा। जितना सारा वैरायटी हम सोच सकते हैं, ये -Q यो -Q कर दूं तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, इसको प्लस Q रखूं तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। क्लियर। अब सोचो अगर यहाँ पे चार्ज का वैल्यू भी दे दिया है, नो प्रॉब्लम, हम वैल्यू डालते जाएंगे, खाली K का वैल्यू 9 10 टू द पावर 9 डाल देंगे, Q का वैल्यू जो चार्ज दिया होगा उसको इन SI सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे।
ए का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है, क्लियर होना। चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। 8 चार्जेस, इसको लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है, हम ड्रॉ करेंगे पूरा ठीक से पता नहीं चलेगा। ओके चलो लिखो 8 चार्जेस प्लस क्यू ईच, 8 charges plus q each are kept at the vertices of a cube of side A. Find the potential at the center of the cube. Find the potential at the center of the cube. तो यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे 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 Q है। जरा सोचो, जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस रूम में हम क्लास ले रहे हैं या फिर जिस रूम में तुम बैठे हो, वो रूम का बारे में सोचो कि वो रूम एक क्यूब है, उसका नीचे में 4 कॉर्नर मिलता है, 4 तो 4 है, ऊपर में 4 कॉर्नर मिलता है, 4 तो 4 वहां पे है, तो 8 चार्ज हो गया। तो आपके लिए हम अब उसके लिए हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कौन सा जगह में, सेंटर। ओके, तो यहां से वो डिस्टेंस सब तो सेम ही दिख रहा है क्योंकि क्यूब है। अब सवाल है कि ये सेंटर से वो डिस्टेंस सब कैसे निकाला जाए, ये तो फिजिक्स का बात है, नहीं मैथमेटिक्स का बात है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। घर का बेस को देखो, बेस में एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, डायगोनल ड्रॉ हो गया, वो डायगोनल का लेंथ कितना होने वाला है, यस √2a। अब वो डायगोनल हो गया, वो डायगोनल का जो वर्टिसेस ले रहा था उसमें से कोई भी एक वर्टेक्स एक सौ साइड ले लो, रूम का साइड ले लो, हो गया। अच्छा, वो रूम का साइड जहां पे टॉप में पहुंचा, वो टॉप से ये नीचे वाला वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो डायगोनल ऑफ द क्यूब मिल गया, रूम का डायगोनल मिल गया, क्यूब का डायगोनल। तो कितना होगा, √2a नीचे था, ये था a, √2a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर का रूट ओवर √3a हो गया। इसका मतलब हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूब का वैल्यू होता है √3a। ठीक है, ये फिगर बना लो, थोड़ा मैं देखता हूं कैसे बन सकता है, समझा सकता हूं क्या। ठीक है, सोच लो कि मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, A B C D, तो मैं ज्वाइन क्या AC को, AC ये बेस में है, तो AC इज इक्वल टू √a² प्लस a² इज इक्वल टू √2a। ओके, अब मैं देख रहा हूं क्या, ये जो वर्टेक्स है बेस का और ये जो टॉप का वर्टेक्स है, ये दोनों को ज्वाइन करता हूं एक लाइन में, जो कि बन रहा है क्या, क्यूब का डायगोनल। तो मतलब ABCD हो गया, EFGH। तो अगर मैं ले लूं कौन सा बताओ, तो AE, ये हो गया क्यूब डायगोनल। समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशन फिगर है, थोड़ा क्यूब का डायगोनल हो गया। तो AE क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसका रूट ओवर हो रहा है 2a² प्लस a² का रूट ओवर √3a। Therefore, distance of each charge from the center of the cube is equal to इसका आधा √3a/2। खत्म, क्लियर। सो पोटेंशियल एट द सेंटर
हर एक चार्ज सेम डिस्टेंस में है तो एक चार्ज के लिए निकाल के इंटू कर देंगे। हर एक चार्ज सेम डिस्टेंस में है, हर एक चार्ज का वैल्यू सेम है। अगर उसमें से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा, अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले बताता हूं टोटल आंसर क्या हो रहा है। 8 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज या फिर वन चार्ज, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू के क्यू बाय आर का जगह में कितना लिखे, ये डिस्टेंस √3 a by 2, this becomes 16 kq by √3, this is a। समझ रहे हो? ओके, अब सोचो कि यहां पे एक दो चार्ज का साइन में चेंज कर दूं, नेगेटिव नेगेटिव, डिस्टेंस वगैरह देखने का कोई जरूरत नहीं है। दो ठो नेगेटिव है, मतलब 6 इंटू पॉजिटिव 4 के लिए 6 के लिए हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस क्यू बाई इतना। समझ में आया? क्लियर? चलो इसको टाप लो। टाप लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मान लो ओके ना? हाँ, नेक्स्ट सवाल लिखो। infinite number of charges each of 5 microcoulomb are kept on x-axis as shown. Find the potential at origin. ओके, चलो 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। मैं इसको क्यू में भी ले सकता था, जनरलाइज भी कर सकते हैं, क्यू लिख देते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू 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 क्यू। ओके, चलो सवाल लिखो, आंसर लिखते हैं। अब मेरे को पूछा ये जगह में पोटेंशियल, अब सवाल है कि ये जगह में पोटेंशियल आएगा क्यों, कहां से आएगा? हम पढ़ तो रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल आने का तो रास्ता एक ही है। अभी तक जो पढ़े हम लोग, पोटेंशियल निकलने का रास्ता तो एक ही होता है कि चार्ज होता है आसपास में, उसके लिए पोटेंशियल निकलता है। अभी हम लोग डिस्क्रीट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस चार्ज के लिए बाद में पढ़ेंगे। ये तो बन गया, समझ में आ गया? ओके ना? अब सुनो मेरी बात कि ये जगह में पोटेंशियल इसके लिए आएगा, 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 तो सबको जोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि जोड़ना तो इसमें क्या है, स्केलर एडिशन होता है, तो आराम से जुड़ जाएगा। तो मतलब V8O will be what? KQ by R, R हो गया 1, प्लस KQ by R हो गया 2, प्लस KQ by R हो गया 4, KQ by R 8, ऐसे चला। तो अगर मैं कॉमन ले लूं KQ, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अच्छा, ये तो बन गया एक ठो जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे जाएगा तो आ गया आंसर 1/1 माइनस आर। अगर साथ में a सब रहेगा, a r स्क्वायर, तो इसमें a/1 माइनस आर आता है। तो मैं उसी को लिखता हूं, फिर कंपेयर करके a का वैल्यू डाल देंगे, इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। फिलहाल यहां पे a के जगह में कितना है,
स्टार्टिंग 1 है इंटू 1/r का वैल्यू कितना है 1/2, तो इट इज kq इंटू 1/2 मतलब 2kq। अब k का वैल्यू डालो, q का वैल्यू डालो, आंसर मिलेगा। k का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹, चलो डालते हैं। अगर मैं डालता हूं ये सवाल में 2 इंटू k 9 × 10⁹ इंटू q 5 × 10⁻⁻6, अब इतना वोल्ट बन जाएगा। तो ये कितना बन गया 10⁹ 10⁻⁻6 10⁻³ हो गया, और ये 10 हो जाएगा 9 × 10⁴ दिस मच ऑफ वोल्ट। क्लियर? चलो लिख लो इसको। अब नेक्स्ट सवाल लिखो, along the x-axis infinite number of charges plus q minus q plus q minus q plus q are placed as shown। ये q का जगह पे वैल्यू भी दे सकता था, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज, ड्यू टू द चार्जेस। क्वेश्चन तो सेम है, खाली फॉर्मूला भी सेम है, खाली हमको क्या हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस डालना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हारा ये जो जीपी जो चल रहा था वो जीपी एग्जैक्टली नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको देखते ही हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, गलत बोला शायद, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, क्वेश्चन चेंज करते हैं ना, ये 3 ये 4, नहीं तो फॉर्मूला नहीं आ रहा, ये 3 ये 4, ओके। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा kq इंटू इसका फॉर्मूला है ln 2, फिर k और q का वैल्यू डाल दो, अगर दिया होगा तो ये आंसर हो जाएगा, ओके ना। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं अभी। ओके लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एट ए find the charge at A so that the potential at the center of the regular hexagon A B C D E F is 0 हो गया। तो मैं रफली एक वैल्यू डाल देता हूं यहां पे 2 कूलम -2 -3 कूलम 5 कूलम 7 कूलम -4 कूलम, ठीक है। हमको पूछा ये जगह में चार्ज Q कितना है, ऑलराइट ना। सवाल में क्या दिया है कि एट O द पोटेंशियल इज 0, कहां पे पोटेंशियल 0 बोला है O में, ये हो गया सेंटर, ओके ना। अच्छा तो BO इज इक्वल टू 0 हो गया। मैं अगर फिगर देखता हूं रेगुलर हेक्सागन है तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF होने वाला है। सपोज मैं इसका लेंथ A मान लेता हूं, अभी मैं निकाला क्यों
पूछोगे सर वो ये सब निकाले क्यों, क्या मतलब है निकालने का? क्योंकि मेरे को पोटेंशियल एक पॉइंट में चाहिए, एक पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दीस चार्जेस, तो चार्ज का डिस्टेंस तो चाहिए, इसलिए हम निकाल दिए। हो गया। अब बात करते हैं कि जीरो पोटेंशियल ओ में हुआ है, तो ओ में पोटेंशियल देगा कौन? पोटेंशियल एट ओ विल बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट ओ विल बी ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी प्लस ड्यू टू सी ड्यू टू डी ड्यू टू ई और ड्यू टू एफ। जीरो है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, के लिख लिया, क्यू का जगह में ए का पोटेंशियल तो दिया लिखा नहीं हूं, चार्ज तो मतलब दिया नहीं है तो क्यू लिख देते हैं, बाय आर डिस्टेंस बोलने से ए लिख दूंगा प्लस के इनटू ये हो गया 2 बाय ए प्लस के इनटू ये -3 बाय ए प्लस के इनटू ये हो गया कितना 5 बाय ए प्लस के इनटू ये हो गया -7 बाय ए प्लस के इनटू -4 बाय ए बन गया इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन जा रहा है? k बाई ए कॉमन जा रहा है, k बाई ए कॉमन हो गया, बाकी कितना बचेगा देखते हैं। q प्लस 2 -3 प्लस 5 प्लस 7 -4 इज इक्वल टू 0। तो बना कितना q 5 7 12 14 -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब q का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 कूलम। एक कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है ना, माइक्रो कूलम लिखते हैं हम लोग, माइक्रो नानो ऐसे होता है, बट फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लिया। क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। इफ the potential at the centroid, if the potential at the centroid of a triangle is 0, find the charge at a। तुमको करना है, इसको करने बहुत ही आसान है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। B में -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसमें चार्ज कितना है निकालना है। ओके, आंसर हो गया हमारा कितना, बोलो -3 माइक्रोकूलम करना है, करना है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। ओके, सवाल लिखो। फाइंड the amount of work done by first bit external force, second bit the electric field in carrying a charge, in carrying alpha particle, in carrying an alpha particle, in carrying a alpha particle from A to B, from A to B। हो गया। अब मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं एक तो, ये हो गया A, ये हो गया B, यहां पे एक तो चार्ज पार्टिकल है, ये B हो गया, ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 कूलम है। ओके, हमको सवाल में क्या बोला है कि अल्फा पार्टिकल को लेना है, कहां से कहां तक लेना है, ए से लेकर बी तक पहुंचाना है। तो हमको निकालने के लिए बोला है वर्क डन। क्यों? बाय व्हाट? बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है और बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोल के भी बोल सकता है कभी कभी, ठीक है। चलो लिखते हैं क्या होता है। ये हो गया फॉर्मूला,
अगर एक्सटर्नल के लिए निकालना है तो Q लिखोगे फिर VF माइनस V, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिखोगे तो माइनस Q लिखोगे और चार्ज। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें Q का जगह में जो उसका चार्ज का वैल्यू दिया वो लिखोगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? हाँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? हाँ, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा Va। फॉर्मूला क्या डालेंगे? KQ/R। K का जगह में 9 × 10⁹, Q का जगह में 2, R का जगह में 3 बन गया, इज इक्वल टू कितना बन रहा है? काट कुट के लिखते हैं। माइक्रोकूलम करता हूं, बहुत बड़ा दिख रहा है। 2 माइक्रोकूलम हो गया। 2 माइक्रोकूलम बोलने से कितना हो जाएगा बताओ? 10⁻⁻⁶। सो दिस विल गिव यू, ये इसका कट गया 3 हो गया, 3 × 2 6, 6000 वोल्ट। Vb हो जाएगा कितना? फिर से सेम फॉर्मूला, 9 × 10⁹ इनटू Q का जगह में क्या लिखे? ये चार्ज जो है 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R हो गया 6, तो ये इसके साथ कट गया, 9 × 2 18, 18/6 3000 वोल्ट। Therefore work done by external force is equal to, फॉर्मूला क्या है? Q 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, लिख सकते हो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल is equal to 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज इनटू VF, मतलब फाइनली कहां पहुंचा? B में। इनिशियली कहां पे था? A में। तो ये बन गया कितना? 3.2 × 10⁻⁻19 इनटू VB हो गया 3000 माइनस VA हो गया 6000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3000, ये 9.6 × 10⁻⁻16 जूल नेगेटिव में आएगा। ओके, खत्म ना? ये समझ में आ गया? अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगेगा, माइनस होके चलेगा, माइनस दिस मच, ये माइनस मतलब ये प्लस। ओके, चलो खत्म करो। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। लिखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, work done by electrostatic force in moving -5 coulomb charge from A to B is 100 joule if, एक काम करो, बिट ए में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर दो, बिट बी में ऐसे मतलब फाइंड द द वर्क डन बाय फर्स्ट बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड बिट क्या? एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग -5 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B is 100 joule if VA is equal to 50 volt. फाइंड VB। ओके, चलो करते हैं ये क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छी तरह मिटा दो इसको। ओके, चलो क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक चार्ज था
ए में, उसको मैं बी तक लेके गया। ऑलराइट, तो अभी हमको बोला है कि बी ए का पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट, इसका पोटेंशियल जो है वो कितना निकालना है, ये बी ए का पोटेंशियल दिया है। तो हमको बोला है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 100 जूल, यही बोला हो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 100 जूल बोला हो। चलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू VB माइनस VA, मतलब VA बोलने से फाइनल होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू 100 जूल। वैल्यू डालते हैं सबका, ये हो गया -5, ऑलराइट, इंटू VB चाहिए माइनस VA गिवन इज इक्वल टू 100। This implies -5B plus 250 is equal to 100. This implies ये 5BB उधर चले गया, 5BB इधर बन गया 150। तो BB का वैल्यू बताओगे, यस इट इज 30 वोल्ट। ये हमारा क्या फर्स्ट बीट या सेकंड बीट जो भी बोला था, ये हमारा क्या था, एक्सटर्नल फोर्स के लिए मैं निकाला। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए निकालते हैं। W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है -Q इनटू VB माइनस VA, वही सेम फार्मूला, एक में प्लस एक में माइनस देते हो। इलेक्ट्रो वर्क डन कितना, फिर से 100 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5, ओके, इनटू VB चाहिए, VA हो गया हमारा 100 सॉरी 50, क्लियर ना। दिस इंप्लाइज ये बन गया 100 इज इक्वल टू 5VB माइनस 250V, 250 खाली। दिस इंप्लाइज 350 इज इक्वल टू 5VB। तो बता मेरे को VB का वैल्यू कितना हो गया, 70 वोल्ट। मतलब अलग अलग सेम क्वेश्चन में आंसर दो अलग अलग आएगा, इसलिए खाली वर्क डन करके नहीं आंसर नहीं निकालना है। वर्क डन बाय क्या फोर्स बोला है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन A टू B गया है, चार्ज वही है, VA वही है, लेकिन VB ये केस में अलग निकला, ये केस में अलग निकला। तो यू हैव टू सी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोला है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है या फिर एक्सटर्नल फोर्स बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ओके, लिखो नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सवाल फिगर ड्रॉ करो, बता रहा हूं मैं। सॉरी, फिगर ड्रॉ करो, मैं सवाल बोल रहा हूं। क्वेश्चन समझा रहा हूं है ना। यहां पे दो चार्ज है, एक तो प्लस Q, एक तो प्लस Q यहां पे, एक तो प्लस Q यहां पे। ये डिस्टेंस 6 मीटर है, ये डिस्टेंस 6 मीटर है। ओके, हमको ये सवाल बोला है कि एक चार्ज को अगर मैं यहां से छोड़ दूं, ये जगह से चार्ज को छोड़ दूं, तो यहां पे आते आते उसका वेलोसिटी कितना होगा। मतलब सवाल मेरे को पूछा है वेलोसिटी
speed of minus q when it is at origin। ठीक है, समझ रहे हो? अब सिचुएशन को समझते हैं कि ऐसे होगा कैसे, है ना? ये सिचुएशन को समझते हैं कि ऐसे होगा कैसे। ये जो चार्ज है, ये चार्ज को ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना? तो इधर में जाएगा, ये इस तरफ आके पहुंचेगा यहाँ पे। क्लियर? ये यहां से आके यहां तक पहुंचेगा। ओके ना? तो कुछ तो वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू द चार्ज। अच्छा, जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जो है इसको देगा क्या? काइनेटिक एनर्जी। दैट वर्क डन विल गिव वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे देगा, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर ना? चलो लिखो, पहले कॉन्सेप्ट इसका लिख लो। H minus q minus q will be attracted by both plus q charges, so it will move towards origin। okay, the amount of work done by the electrostatic force will give kinetic energy to the charge minus q। Therefore, half mv square is equal to minus q into v at origin minus v at, तो उसको नाम कुछ दे देता हूं, मान लेते हैं इसको origin, इसको कुछ नाम a दे देता हूं, v at हो गया, या फिर इसको b कर देता हूं, origin कहते तो क्या है इसमें। This implies half mv square is equal to minus of o minus q है, ये तो फॉर्मूला का माइनस q है, लेकिन यहाँ पे q का जगह नहीं o में माइनस q है, तो इट विल बी q इंटू v एट ओरिजिन। देखते हैं कितना होता है। यहाँ से तक डिस्टेंस कितना है? 6। यहाँ से तक डिस्टेंस भी 6 है, तो हम लिख सकते हैं k इंटू q बाय 6 माइनस, ओके, ये चार्ज के लिए भी आएगा, ये चार्ज के लिए भी आएगा, इसीलिए 2 टाइम्स आ जाएगा। समझ लो? ओके, अब इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर हो रहा है, तो k इंटू क्यू बाय 10, लेकिन वो तो खाली उस चार्ज के लिए हुआ, इस चार्ज के लिए भी जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। This implies half mv square is equal to, जो कॉमन है वहां ले लेते हैं, कॉमन क्या, ये इसका कट रहा है, 3 हो गया, ये 5 हो गया, q इंटू k क्यू बाय 3 माइनस k क्यू बाय 5। This implies half mv square is equal to, ये 5 ये 3, 2k, ये ब्रैकेट में रहेगा, 2k क्यू स्क्वायर बाय 10। गलत है क्या? एलसीएम कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। This implies b is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 रूट ओवर, कुछ छूटा तो नहीं, m छूट गया। ओके, सही है ना? देख लेना कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक होगा तो। चलो नेक्स्ट सवाल
सवाल लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the electrostatic force when the charge is moving from A to B. When the charge is moving from A to B. Okay, तो सवाल लिखता हूं, when the charge Q लिख लो, कैपिटल Q is moving from A to B. चलो ये फिगर बन गया, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी A है। तो हमको बोला है कि एक चार्ज में यहाँ से रखा था, यहाँ पे एक चार्ज रखा था कैपिटल Q, तो इसको यहाँ से लेते लेते यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच गया। तो हमको बोला है कि पोटेंशियल, सॉरी क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन है उसको निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो गया, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू VA माइनस VI। ये फॉर्मूला है ना, तो माइनस लिखेंगे, Q का जगह पे कैपिटल Q लिखेंगे, VA बोलने से पोटेंशियल एट B लिखेंगे, माइनस VI बोलने से पोटेंशियल एट A लिखेंगे। तो माइनस Q इंटू VA। अब देखो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, √2a। इसके लिए पोटेंशियल हो गया क्या, √2a, इसके लिए पोटेंशियल √2a, सॉरी इस यहां से तक का डिस्टेंस हो गया कितना, √2a, यहां से तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा √2a। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q बाय डिस्टेंस √2a है, लेकिन ये तो एक चार्ज के लिए खाली हुआ, दो तो चार्ज है तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, माइनस अभी क्या करना है, पोटेंशियल एट A लिखना है, A यहाँ पे है। अब ये जो हो गया K इंटू Q बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, दो तो चार्ज है, 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। तो इट विल मेक इट, दिस विल मेक इट Q इंटू कॉमन 2 है, K है, Q है, 2KQ कॉमन बाहर आ गया, 2KQ बाहर आ चुका है, बाय A भी बाहर आ चुका है, 1/√2 आ गया यहाँ पे, माइनस वहां पे 1, दैट इज 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A इंटू 1 माइनस 1/√2। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन, ऑलराइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, कि वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन ड्यू टू व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ओके ठीक, तो आज के क्लास में इतना। ओके